जब जब अधर्म बढ़ता है और संसार पीड़ा से कराहता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसा ही हुआ द्वापर युग में, जब मथुरा का अत्याचारी राजा कंस दिन प्रतिदिन बढ़ते पाप से धरती को बोझिल कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को आधी रात काले बादलों के बीच कारागार की कठोर दीवारों में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेव जी ने आदेशानुसार उन्हें गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में बालक कृष्ण की लीलाएं अद्भुत थीं। कभी वे माखन चुराकर सबको हंसाते, तो कभी अपनी मधुर बांसुरी से सबके मन मोह लेते। लेकिन उनकी नटखट लीलाओं के पीछे छिपा था दिव्य कार्य। उन्होंने पूतना, तृणावर्त और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया, कालिया नाग को पराजित कर यमुना को विषमुक्त किया, और जब इंद्र ने अहंकार में आकर वर्षा कर गांव वासियों को डुबोने की चेष्टा की, तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम शुद्ध भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक बना। रासलीला में उन्होंने दिखाया कि प्रेम केवल मोह नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब वे बड़े हुए तो मथुरा लौटकर कंस का वध किया। इस प्रकार माता पिता को कारावास से मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। आगे चलकर कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। यहीं से उनका जीवन महाभारत के महान युद्ध से जुड़ा। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, तब अर्जुन अपने ही परिजनों के सामने खड़ा होकर विचलित हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मनुष्य का कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना। महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, धर्म पर अडिग रहो, प्रेम और करुणा से जीवन जियो, अन्याय और अहंकार का नाश करो, और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वदा ईश्वर पर विश्वास रखो। आज भी उनकी वाणी गूंजती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी धर्म और बंधनों को छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यही है श्री कृष्ण की अद्भुत कथा, जो हर युग में हमें सही मार्ग दिखाती है।